सबसे बड़े दो ही कष्ट हैं। एक कष्ट तो जन्म का, जो हम लोग भुगत चुके हैं, है ना, और दूसरा कष्ट है मृत्यु का। ये दो ही कष्ट सबसे बड़े हैं संसार में। तो एक कष्ट तो जो जन्म का है वो हम भुगत चुके, अब याद भी नहीं है। जब हमारा जन्म हुआ हम बहुत छोटे थे, तो जन्म का दुख, जन्म का कष्ट जो होता है वो हमको अब याद भी नहीं है। लेकिन संत बताते हैं जन्म का दुख क्या होता है, जन्म का कष्ट क्या होता है। अरे प्रसूति की वेदना माँ से पूछो, माँ जानती है, स्त्री जानती है प्रसूति की वेदना को, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा उस जीव को जन्म होता है जो माँ के गर्भ से जन्म लेकर आता है। मलमूत्र विष्ठा में पड़ा रहता है ये जीवात्मा माँ के गर्भ में, कीड़े कंटक आदि इसको नोचते रहते हैं। माँ जो नमक मिर्च वाले तीखे पदार्थ खाती है, गरम ठंडे पदार्थ खाती है, वो सब जीव को लगते हैं। माँ के गर्भ में पड़े पड़े भयंकर कष्ट को भोगता है यह। उसके द्वारा किए हुए कई कई जन्मों के पाप कर्म इसको दिखाई देते हैं। तो एक जन्म, और जब जन्म होता है तब भी महाराज भयंकर कष्ट, भयंकर वेदना इस जीव को होती है। जैसे कोल्हू में से तेल नहीं निकाला जाता है, तेल पेरा जाता है, निकाला जाता है कोल्हू में, अब तो बंद हो गए, पहले के। वैसे ही महाराज इस जीव की दशा होती है जब माँ के गर्भ से ये जीव जन्म लेकर आता है। कहता है प्रभु अब की मुक्त कर दो, बहुत गलत काम किए थे जो यहाँ आना पड़ा, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ऐसी कृपा करना कि अब दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़े, अब दोबारा गर्भ में ना जाना पड़े। तो एक दुख तो गर्भ का है, जन्म का है ना, हम भुगत चुके हैं और भूल भी गए हैं, कोई बात नहीं, भूली को बिसराइए, अब आगे की सुध ले, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन अभी दूसरा दुख तो बाकी है, दूसरा कष्ट तो बाकी है। वो कौन सा? का वो मृत्यु का कष्ट है। अब मृत्यु का कष्ट क्या होता है, मृत्यु का दुख क्या होता है, हमको तो पता नहीं, क्योंकि अभी तो हम मरे नहीं, और जो मरे वो लौटकर आए भी नहीं बताने के लिए कि क्या होता है। कोई आया क्या बताने के लिए आज तक? कितना भी रोते रहो, कोई हमारा जब चला जाता है तो हम रोते हैं ना उसके लिए, कितना भी रोते रहो। गरुड़ पुराण में हमने पढ़ा सुना कि यदि कोई हमारा अपना चला गया है और उसके लिए यदि हम 1000 वर्ष तक भी रोते रहें, 1 दिन 2 दिन 10 दिन नहीं, 1000 वर्ष तक भी यदि हम रोते रहें तो वो लौट कर आने वाला नहीं है। जो गया है, जो गया सो गया, वो आने वाला नहीं है। कितना उसके लिए शोक कर लो, कितना उसके लिए रो लो, कितना उसके लिए कुछ कर लो, गया सो गया। तो जो गया वो आज तक लौट कर नहीं आया बताने के लिए कि मृत्यु का दुख कैसा होता है, मृत्यु का कष्ट क्या होता है। तो हम कैसे बताएं भैया आपको? कहा हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारे संत बताते हैं मृत्यु का कष्ट क्या होता है। मृत्यु के समय हजारों बाणों की चुभन महसूस करता है हमारा यह मन। धर्म सम्राट सर्ववागीश्वरेश्वर स्वामी श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे अपने प्रवचनों में कि मृत्यु के समय ऐसी भयंकर, ऐसा भयंकर कष्ट होता है जैसे एक साथ 1000 बिच्छुओं ने डंक मारा हो किसी को। अब एक बिच्छू यदि किसी को डंक मारे, आप लोगों में से प्राय बहुत से लोग अनुभवी होंगे बिच्छू के डंक के। बोलो राधे राधे। पहले बहुत बिच्छू हुआ करते थे गांव में, और बिच्छू जब डंक मारे तो महाराज सारी सारी रात तड़पता था, है ना। एक बार हमको भी मारा था यहाँ। बोलो राधे राधे। बड़ा कष्ट होता है। कितने कितने उपाय किए, जब बिच्छू ने डंक मारा तो कितने कितने उपाय किए। और पहले वो यूरिया आता था, यूरिया, अब आजकल तो इंजेक्शन दवाइयाँ सब बहुत हो गए हैं दर्द को रोकने के लिए। तो झाड़ने वाले अलग झाड़े हैं, झाड़ने वालों ने झाड़ा,
यूरिया रखा गया, उससे ठंडा होता है, न जाने क्या क्या उपाय किए गए हाथ के साथ, लेकिन उसकी वेदना, उसका असर तो रहा ही थोड़ी बहुत। अब जब तक यूरिया पड़ा रहे तब तक ठंडा लगे तब तक ठीक, और फिर वही। एक बिच्छू ने यदि किसी को डंक मारा है तो कितना कष्ट होता है, कितनी वेदना होती है। और 1000 बिच्छुओं ने यदि एक साथ में किसी को डंक मारा हो तो वही दशा होती है। 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, मृत्यु के समय ऐसी भयंकर वेदना, ऐसी भयंकर पीड़ा, ऐसा भयंकर कष्ट होता है इस जीव को। तो उस कष्ट से यदि बचना चाहते हो, बोलो राधे राधे, अब काम की बात आ गई नहीं। उस कष्ट से, उस पीड़ा से यदि बचना चाहते हो तो भागवत शास्त्र का आश्रय ग्रहण कर लो। और भागवत शास्त्र का आश्रय ग्रहण करोगे तो ये भागवत तुम्हें भगवान के चरणों में प्रेम करा देगी। और भगवान के चरणों में जब प्रेम हो जाएगा तो फिर मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। जाना तो सबको पड़ेगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन एक सिंहासन पर चढ़े और एक बांधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन जब संसारी जाता है, पापी व्यक्ति जाता है, दुराचारी व्यक्ति जाता है तो जंजीरों में, यमराज की जंजीरों में बंधकर अपराधी की तरह जाता है। लेकिन जब भगवान का भक्त जाता है, भगवान के सेवक जाते हैं तो महाराज सहज रूप से विमान में बैठकर जाते हैं। जैसे बाली जब गया, जब भगवान श्री राम ने वृक्ष के पीछे से छुपकर बाली को बाण मारा और बाली जब गया तो बाली को मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। कैसे? स्पष्ट लिखा है ना रामायण में, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली को मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? स्पष्ट बताया, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, ओ बाली किन्ह तनु त्याग, ओ सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानहि नाग। नाग, नाग यानी हाथी। हाथी के गले में फूल की माला पड़ी होती है, वह फूल की माला हाथी के गले से टूटकर कब गिर जाए हाथी को पता तक नहीं चलता। अब कहाँ हाथी और कहाँ फूल की माला। तो जैसे हाथी के गले से फूल की माला टूटकर गिर जाए हाथी को पता तक नहीं चलता, वैसे ही सहज रूप से बाली ने अपने शरीर को छोड़ा, उसको मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राम चरण दृढ़ प्रीति करी, भगवान श्री राम के चरणों में दृढ़ प्रीति, दृढ़ विश्वास करके उसने अपने शरीर को छोड़ा। तो जो आया है उसको जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन यदि भागवत शास्त्र का आश्रय ग्रहण कर लेता है उस जीव को मृत्यु का कष्ट नहीं होता। उस कष्ट से बचाने की बात यहाँ कही है। कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज ये बताइए, ये पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की ही कथा क्यों? राम कथा कराएंगे नहीं होगा, शिव पुराण कराएंगे नहीं होगा, ये पितरों की मुक्ति के लिए भागवत की ही कथा क्यों? कहा भैया देखो, मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं है। और मन एक बार शुद्ध हो गया, मन एक बार पवित्र हो गया तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भी वही एक शर्त है। अरे ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है कथा, स्वयं ब्रह्मा जी ने इसको प्रमाणित किया है भागवत को मुक्ति के लिए। स्वयं ब्रह्मा जी की मोहर लगी है कि मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं है।